नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है शेर मोहम्मद ख़ान, जिन्हें हम सब इब्न इंशा के नाम से जानते हैं। और आज हम उनकी एक गज़ल पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो, खामोश रहो। तो आइए देखते हैं इस गज़ल को। कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो, खामोश रहो। ए लोगो खामोश रहो, हाँ ए लोगो खामोश रहो। सच अच्छा, पर उसके जिलाओं में जहर का है एक प्याला भी। जिलाओं में यानी कि साइड में। सच अच्छा, पर उसके जिलाओं में जहर का है एक प्याला भी। पागल हो क्यों, नाहक को सुकरात बनो, खामोश रहो। सुकरात यानी कि सोक्रेटिस, उनका ये कहना सूरज ही धरती के फेरे करता है। सराखों पर सूरज ही को घूमने दो, खामोश रहो। महबस में कुछ हब्स है और जंजीर का आहन चुभता है। महबस यानी कि जेल और हब्स यानी कि सफोकेशन। जंजीर का आहन यानी कि आयन ऑफ द चेन्स। महबस में कुछ हब्स है और जंजीर का आहन चुभता है। फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, हाँ फिर सोचो, खामोश रहो। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है। गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है। इस बगिया के भेद न खोलो, सैर करो, खामोश रहो। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़। आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़। इंशा जी लो, धागा लो और लब सी लो, खामोश रहो। कुछ कहने का वक्त नहीं ये, कुछ न कहो, खामोश रहो। तो ये गज़ल थी इब्न इंशा की, और इसे देखने पर ही ये समझ आता है कि वो जो कहना चाह रहे हैं हकीकत में इस गज़ल का मायना कुछ और है। हालांकि वो कह रहे हैं कि कुछ न कहो, खामोश रहो, लब सी लो, मगर इससे हमें यही जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सच से दूर भाग रहे हैं? क्या हम भी अपने लब सी के यूं बैठे हैं? और इसके मैसेज के साथ साथ इसकी जो लिखावट है वो भी काफ़ी तरह से देखने लायक है। और इसकी लिखावट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो अशार हैं जहाँ पर लिखा है कि सच अच्छा, पर उसके जिलों में जहर का एक प्याला भी है। वहाँ से लेके सराखों पर सूरज ही को घूमने दो, खामोश रहो। ये जो दो अशार है वो हमें ले जाते हैं हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोक्रेटिस, जो हमेशा से ही अपने जीवन में सत्य के साथ रहे, ही बिलीव्ड इन हिज ट्रुथ एंड ही स्टूड फर्म ऑन इट, और आखिर में उन्हें सज़ाए मौत दी। एंड उनके जीवन का अंत कुछ इस तरीके से हुआ कि उन्हें जहर का प्याला दिया गया था। तो जैसे इस अशार में कहते हैं कि सच अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ एक जहर का प्याला भी है। तो ये रेफरेंस हुआ सोक्रेटिस का। और उसके बाद जब वो बात करते हैं कि उनका ये कहना कि सूरज ही धरती के फेरे करता है, दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट कोपरनिकस, जिन्होंने ये थियरी दी थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के आसपास घूमती है, ना कि सूर्य वो पृथ्वी के आसपास। तो उस वक्त भी कोपरनिकस को काफ़ी मुश्किल समय से गुजरना पड़ा था। उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो अपनी बात रख के गए थे और उसके 100 साल बाद दुनिया ने इस सच का स्वीकार किया था। तो आगे के अशार में हमें कुछ ये देखने को मिलता है कि वो हमें कहते हैं कि सच कहने से क्या हो सकता है। थिंक अबाउट इट, वॉट इफ दे पुट यू इन दी जेल, जेल इज़ वेरी सफोकेटिंग एंड द चेन्स विल हर्ट यू। तो थिंक अबाउट इट, सोचो सोचो सोचो, एंड एट द एंड ऑफ दिस खामोश रहो। इसके आगे वो बात करते हैं, गर्म आंसू और ठंडी आहें, मन में क्या क्या मौसम है। इस बगिया के भेद न खोलो, सैर करो, खामोश रहो। यहाँ पर वो गार्डन ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मौसम कुछ अजीब है। ही सेज देर आर वार्म टीयर्स एंड कोल्ड साइज। तो ऐसा क्यों है इसका भेद न पूछो, बस इस गार्डन में सैर करो और खामोश रहो। और आखिर में वो कहते हैं कि आंखें मूंद किनारे बैठो,
मन के रखो बंद किवाड़। यहाँ पे भी ये कहने का प्रयास है कि डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इनटू थिंग्स या डोंट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ मैटर। हमेशा किनारे पर रहो, और किनारे पर रहकर भी इग्नोर कैसे करना है, तो आंखें मूंद लो, मन के किवाड़ बंद कर लो। इस तरीके से आप सच से दूर रहोगे। और इसी तरह फिर सुई धागा लो और अपने लब सी लो, ताकि हम खामोश रह पाए। तो ये गज़ल जितनी तीखी ज़बान में लिखी गई है, यही इब्न इंशा की राइटिंग स्टाइल रही है। उनकी हमेशा से गज़ल या कॉलम्स या उनकी किताब, वो हर एक सटायर में बात करती है, और कहीं ना कहीं वो पैराडॉक्स के साथ अपने विचारों को अपने लेखन से बयां करते हैं। इसका एक और उदाहरण हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी एक बहुत ही फेमस हुई जो गज़ल है कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो जितनी मासूम ये गज़ल लगती है, उसके अंत के हिस्से में आते आते वो ये भी लिखते हैं कि हाँ हाँ तेरी सूरत हसीन, लेकिन तू ऐसा भी नहीं। हाँ हाँ तेरी सूरत हसीन, लेकिन तू ऐसा भी नहीं। एक शख्स के अशआर से शोहरा हुआ क्या क्या तेरा। तो इसका मतलब भी ये है कि आई अंडरस्टैंड यू आर ब्यूटिफुल, लेकिन आपके जो चर्चे हैं वो सिर्फ आपकी ब्यूटी की वजह से नहीं है। देर इज़ दिस पोइट हु इज़ राइटिंग पोएट्री अबाउट योर ब्यूटी, और उसकी वजह से आपका ये जो फेम है वो आपको मिला है। तो इस तरीके से दूसरे की तारीफ़ करते वक्त भी वो कहीं ना कहीं अपना इस तरीके का लेखन जो है वो दिखा देते हैं। इब्न इंशा के जीवन की बात करें तो उनका जन्म हुआ था भारत में, और उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पंजाब से ही की। 47 के बाद वो पाकिस्तान में गए, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान की कल्चरल मिनिस्ट्री में काम किया। उसके बाद वो कई समय तक यूएन में भी कार्यरत रहे, और अपने जीवन का आखिरी हिस्सा उन्होंने लंदन में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि जब लंदन से उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को पाकिस्तान लाया गया था, तब हर जगह एक गज़ल पढ़ी गई थी। वो उन्हीं की लिखी हुई थी, और उसके बोल भी कुछ इस तरीके से थे। इंशा जी उठो अब कूच करो, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो इस प्रकार के लेखन से वो अपने मृत्यु के बाद भी लोगों के जीवन में हमेशा ज़िंदा रहे, लोगों के विचारों में वो ज़िंदा रहे। और बात करें उनकी ऐतिहासिक किताब की, जिसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब। ये अपने आप में एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है सटायर, ह्यूमर और सोशल मैसेज का। इस किताब में हर चीज़ को कवर करने की उन्होंने कोशिश की है, वो भी अपने अलग अंदाज से। और इस किताब पर फिर काफ़ी सारे प्लेज़, नाटक, वो सब की भी रचना हुई है। इस पे बहुत सारी कमेंट्रीज़ लिखी गई है। तो इंशा जी की इस किताब को आप ज़रूर खोजें और पढ़ें, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड की गज़ल आपको पसंद आई होगी, और इंशा जी की और गज़लों को भी आप पढ़ें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।